हेलो बच्चों, आइए हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। न्यू चैप्टर स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग है। ये चैप्टर आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग आता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। चैप्टर है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन आपको पिछली क्लास में क्लास 10th में भी इसका इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन 9th में था, और अभी यहाँ पे क्लास 10th में आपका डीप में रहा होगा। अभी आप थोड़ा सा उससे भी डीप में पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। चैप्टर का नाम है स्ट्रेट लाइन। इसको हिंदी में बोलेंगे, हिंदी में इसका नाम होगा, बोलते हैं सरल रेखा। क्या बोलेंगे इसको? सरल रेखा, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही पहला पार्ट है। इसमें आपको सर्कल पढ़ना होगा, पैराबोला पढ़ना होगा, हाइपरबोला पढ़ना होगा, इलिप्स होगा, ठीक है। इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कई आपके चैप्टर आएंगे, जिसमें से आपका पहला है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन है, उसके बाद क्या है? सर्कल होगा, पैराबोला, हाइपरबोला, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आइए हम लोग स्ट्रेट लाइन के बारे में सीखते हैं। स्ट्रेट लाइन किसे बोला जाता है? चलो देखिए, स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग क्या होगा। चैप्टर का नाम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो देखो क्या करेंगे आप, ये जो हमारा प्लेन है, इसमें एक होता है कार्टेशियन प्लेन। क्या नाम है उसका? कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन किससे बोलते हैं? देखो, इसको हिंदी में बोला जाता है कार्तीय तल। क्या बोलते हैं? कार्तीय तल। इसके पहले पिछला चैप्टर आपको पढ़ाया गया, बायनोमियल थ्योरम पढ़ाया गया था। क्या पढ़ाया गया था आपको? बायनोमियल थ्योरम। और यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं स्ट्रेट लाइन। तो कार्तीय तल क्या होता है? ये जो प्लेन है आपका, ये आपका नॉर्मल प्लेन बोला जाता है। दिस प्लेन आर नॉर्मल प्लेन, बट इफ horizontal and vertical line draw in plane are called plane कार्टेशियन प्लेन। यानी कहने का मतलब है, ये प्लेन जो आपका सिंपल प्लेन है, ये प्लेन आपका कौन सा प्लेन है? सिंपल प्लेन है। लेकिन जब इसी पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन क्या करते हैं आप? ड्रॉ करते हैं, वो आपका प्लेन क्या कहलाता है? वो प्लेन क्या कहलाता है? कार्टेशियन प्लेन कहलाता है। जैसे देखो, एक लाइन ये हो गया और एक लाइन आपका ये हो गया, ठीक ठीक ना। ये आपका क्या कहलाया है? कार्टेशियन प्लेन कहलाया है। हाँ, ये प्लेन क्या कहलाएगा आपका? कार्टेशियन प्लेन। अब ये प्लेन आपका क्या कहलाएगा? कार्टेशियन प्लेन कहलाएगा। कार्तीय तल बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? ये कार्तीय तल बोला जाएगा, ठीक है। क्या बोला जाएगा? कार्तीय तल बोला जाएगा। देखो, इसको आप x बोलते हैं, इसको आप x डैश बोलते हैं, ये आपका y होता है और ये आपका y डैश होता है। ये आपका क्या होता है? y डैश होता है, ठीक। जब किसी नॉर्मल प्लेन में एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन क्या करी जाती है? ड्रॉ की जाती है, तो ये प्लेन आपका क्या कहलाएगा? दिस प्लेन ऑफ कार्टेशियन प्लेन। ये प्लेन क्या कहलाएगा? कार्टेशियन प्लेन कहलाएगा। कौन सा प्लेन कहलाएगा? ये कार्टेशियन प्लेन कहलाएगा, ठीक है।
ये आपका कार्टेशियन प्लेन कहलाएगा और ये 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। कितने पार्टों में? इसका नाम है अभी बताया आपको, कार्तीय तल। ये 4 पार्टों में डिवाइड हो जाता है, 4 पार्ट में। क्वाड्रेंट जिसे बोलती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है और ये सेकेंड क्वाड्रेंट होता है और ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। जब किसी नॉर्मल प्लेन पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन आप ड्रॉ करते हैं तो उस प्लेन को आप क्या बोलेंगे? कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। और जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट होता है, ध्यान से देखिए, जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइन आपका इंटरसेक्ट करती है, इस पॉइंट को आप नाम देते हैं ऑरिजिन। क्या बोलते हैं इसको? ऑरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑरिजिन। जिस पॉइंट पे हिंदी में बोला जाता है इसको मूल बिंदु, इसको बोला जाता है मूल बिंदु। जिस प्लेन पे ये लोग एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो प्लेन आपका कार्टेशियन प्लेन कहलाता है। और जिस पॉइंट पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, इस पॉइंट को आप बोलेंगे ऑरिजिन यानी मूल बिंदु। और ये 4 भाग में क्या होता है? डिवाइड होता है 4 पार्ट में, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं। ठीक है, चलो तो देखो आप क्या करते हो इसको, देखिए पहले वाले को आप क्या बोलते हैं? पहले वाले क्वाड्रेंट को क्या बोलते हैं? पहले वाले क्वाड्रेंट को क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है, फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है आपका, यहाँ से देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है, यहाँ से देखिए, जल्दी कराओ। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है, फर्स्ट क्वाड्रेंट जो कहलाएगा आपका, कौन सा कहलाएगा? एक्स ओ वाई। फर्स्ट क्वाड्रेंट इज एक्स ओ वाई। और यहाँ पे एक्स पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव, एक्स डिस्टेंस भी पॉजिटिव, वाई डिस्टेंस भी पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट जो कहलाता है वो आपका कहलाएगा एक्स डैश ओ वाई, नेगेटिव और पॉजिटिव कहलाता है। ठीक। थर्ड क्वाड्रेंट जो कहलाता है आपका, थर्ड क्वाड्रेंट एक्स डैश ओ वाई डैश, एक्स डैश ओ वाई डैश आपका नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है। उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट जो होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट इज इक्वल एक्स ओ वाई डैश, आपका होगा पॉजिटिव और नेगेटिव। कहने का मतलब है जो कोऑर्डिनेट आप देख रहे हैं डैश में है, जो आपका एक्सिस डैश में है, उसकी डिस्टेंस आप देख रहे होंगे नेगेटिव आ रही होगी, उसकी डिस्टेंस देख रहे होंगे आप क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। यहाँ पे दोनों डैश में है, सॉरी यहाँ पे दोनों डैश में है तो दोनों की डिस्टेंस क्या आ रही है? नेगेटिव आ रही है। ठीक है। एक्स ओ वाई, एक्स डैश ओ वाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है कि डिस्टेंस कवर कैसे मेजर करोगे। ठीक है, डिस्टेंस कवर मेजर कैसे करोगे? तो डिस्टेंस कैसे मेजर कवर करते हैं कि देखिए एक्स एक्सिस पे कवर डिस्टेंस जो होता है उसे एब्सिसा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक्स एक्सिस पे कवर डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? एब्सिसा बोलते हैं। वाई एक्सिस पे कवर डिस्टेंस को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस डिस्टेंस पे, तो एक्स एक्सिस के कवर डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? एब्सिसा बोलते हैं। और वाई एक्सिस के डिस्टेंस कवर को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, हाँ, एब्सिसा और ऑर्डिनेट। चलो तो किसको क्या बोलेंगे? एक्स एक्सिस कवर डिस्टेंस को एब्सिसा बोलते हैं और वाई एक्सिस कवर डिस्टेंस को ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, चलो तो यानी हाँ, डिस्टेंस कवर x axis, distance cover on x axis, distance cover on x axis, on x axis are abscissa. And distance cover
y axis are ऑर्डिनेट, ठीक, यानी x एक्सिस पे कवर डिस्टेंस को आप एक्सिसा बोलेंगे, जिसको आप हिंदी में भुज बोलते हैं, और y एक्सिस कवर डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट, यानी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, 40 बोलते हैं, ठीक। cover distance on the x axis are called abscissa and cover distance on the y axis are called ordinate। इन हिंदी भुज और कोटि बोलते हैं। x एक्सिस पे कवर डिस्टेंस को नेगेटिव हो या पॉजिटिव, x एक्सिस कवर डिस्टेंस को आप बोलेंगे क्या बोलेंगे एब्सिसा बोलेंगे, और y एक्सिस कवर डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट बोलेंगे, ठीक है। क्या बोला जाता है, ऑर्डिनेट बोला जाता है। cover distance on x axis are abscissa and cover distance on y axis are ordinate। उसके बाद एक पॉइंट होता है, सब बोलते हैं कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट किसे बोला जाता है, तो कोऑर्डिनेट क्या होता है, कोऑर्डिनेट को हम ब्रैकेट में लिखते हैं, किसमें लिखते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं, और x एक्सिस कवर डिस्टेंस और y एक्सिस कवर डिस्टेंस को क्या करते हैं, शो कराते हैं, बट बीच में क्या लगा होता है, कॉमा, विथ साइन कवर डिस्टेंस ऑन x एक्सिस, विथ साइन कवर डिस्टेंस ऑन x एक्सिस और कवर डिस्टेंस ऑन y एक्सिस। ये x हो गया कॉमा, ये y हो गया, लेकिन इसको किस में रखते हैं, ब्रैकेट। यही आपका कहलाता है, क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेट। इसे हमें लिखना है कोऑर्डिनेट, क्या लिखना है इसको, कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं आपको। हमें मान लीजिए कोई पॉइंट लिखना है 3,2, तो आप 3,2 इस तरह लिखेंगे। ये x एक्सिस कवर डिस्टेंस और ये कौन सी है, y, यानी 3 आपका, अगर कोई पॉइंट लिखा है मान लीजिए 3,2, देखो 3,2 लिखा है, तो जो 3 है आपका, 3 आपका क्या है, 3 आपका एब्सिसा है, और 2 आपका क्या है, ऑर्डिनेट, ठीक है। 2 क्या है आपका, ऑर्डिनेट, हाँ 2 आपका क्या है, ऑर्डिनेट, ठीक है। अगर हमें लिखना है -5, -2, तो यहाँ पे भी होगा 5 जो होगा ये आपका एब्सिसा है, और 2 जो है वो क्या है आपका, ऑर्डिनेट, यानी हिंदी में इसको बोला जाएगा, इसको बोलते हैं आप हिंदी में क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं, और इसको हिंदी में बोला जाता है क्या, कोटि, ठीक है। ये क्या है आपका एब्सिसा है, और ये क्या है, कोटि है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे -2, 5 है, तो यहाँ पे भी ये क्या कहलाएगा आपका, ये आपका कहलाएगा एब्सिसा कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा आपका, ऑर्डिनेट कहलाएगा, ठीक है। हिंदी में बोला जाए तो इसको क्या बोलेंगे आप, भुज बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं, ठीक है। और अगर पूछे किस क्वाड्रेंट में है, अगर पॉइंट पूछा जाए किस क्वाड्रेंट में है, तो किस क्वाड्रेंट में है ना, हमने दिया -5, 3, तो आप बोले ये क्या है, एब्सिसा है, क्या बोले आप, ये एब्सिसा है, और ये क्या है आपका, ऑर्डिनेट है, ठीक है। हमने कहा -5, 3, तो आपने बोला ये क्या है, एब्सिसा है, और ये क्या है, 3 क्या आपका, ऑर्डिनेट है। हिंदी में बोलेंगे तो इसको क्या लिखोगे आप, भुज लिखोगे, और इसको क्या लिखोगे आप, कोटि लिखेंगे। लेकिन अगर हम पूछे ये किस क्वाड्रेंट में है, तो देखो क्वाड्रेंट अभी बनाया गया था आपका, तो किस क्वाड्रेंट में, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में। क्यों सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि सेकंड में नेगेटिव और पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव होता है। एब्सिसा, अभी एब्सिसा लिखते हैं, फिर आपका ऑर्डिनेट लिखते हैं, अभी बताया ना, इसको ही बोलते हैं क्या, इसको क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेट बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, कोऑर्डिनेट। हिंदी में बोलेंगे निर्देशांक, निर्देशांक, इसको क्या बोला जाता है, निर्देशांक, ठीक है। वैसे बोलेंगे क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट, ठीक। कोऑर्डिनेट को हमेशा पहले किस में लिखोगे आप, ब्रैकेट में लिखोगे, और उसके बाद पहले क्या लिखोगे, बताया अभी, एब्सिसा लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एब्सिसा लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं आपका,
ऑर्डिनेट लिखते हैं, क्या लिखते हैं? ऑर्डिनेट। इस चीज का ध्यान रखना, कभी ऑर्डिनेट पहले नहीं लिखा जाएगा, ठीक है? ये आपका बेसिक है। तो क्या अभी आप सीखे कि कार्टेशियन प्लेन किसे कहते हैं? जब किसी नॉर्मल प्लेन पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की जाती है तो वो प्लेन आपका कार्टेशियन प्लेन कहलाता है। और वो कार्टेशियन प्लेन चार पार्ट में डिवाइड होता है जिसे क्वाड्रेंट कहते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। उसके बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट को एक्स ओ वाई बोलते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट को एक्स डैश ओ वाई बोलते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट को एक्स डैश ओ वाई डैश बोलते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट को एक्स ओ वाई डैश बोलते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका एक्स एक्सिस पॉजिटिव, वाई एक्सिस भी पॉजिटिव होती है, यानी एक्स ओ वाई इज इक्वल टू पॉजिटिव पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स डैश ओ वाई यानी नेगेटिव पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स डैश ओ वाई डैश नेगेटिव नेगेटिव यानी एक्स कवर डिस्टेंस से नेगेटिव और वाई कवर डिस्टेंस भी नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट है एक्स ओ वाई डैश, यहाँ पे एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव होता है, ठीक है? ये आपके डिस्टेंस कवर है ऑन द एक्स एक्सिस, ऑन द वाई एक्सिस। ये साइन उनका मेजर करते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव। उसके बाद सेकंड क्या है? कोऑर्डिनेट कैसे लिखा जाता है? कोऑर्डिनेट लिखने के लिए बताया, ब्रैकेट में पहले एब्सिसा लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? ऑर्डिनेट लिखेंगे, यानी कवर डिस्टेंस ऑन एक्स एक्सिस एंड कवर डिस्टेंस ऑन वाई एक्सिस, ठीक है? विद साइन, विद साइन। उसके बाद है इसमें अब मान लीजिए प्लॉटिंग करना था। प्लॉटिंग करना आप लोग जानते हैं, पॉइंट को कैसे प्लॉटिंग करेंगे? साइन को देखेंगे, अगर पॉइंट दोनों पॉजिटिव पॉइंट है, दोनों का कोऑर्डिनेट मतलब सॉरी दोनों का एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा एब्सिसा नेगेटिव, ऑर्डिनेट पॉजिटिव, तो सेकंड कोऑर्डिनेट में होगा एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट दोनों नेगेटिव, बोथ नेगेटिव, तो एंड थर्ड कोऑर्डिनेट एंड एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट नेगेटिव पॉजिटिव, तो आपका क्या होगा? फोर्थ कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है? तो इस तरह आप इसको क्या करेंगे? प्लॉटिंग कर लेंगे, सीख लेंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इसी का है। आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बेसिक अभी इतना नहीं, प्लॉटिंग में तो आप लोग जानते होंगे। उसमें अब आता है पहला टॉपिक डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी दो पॉइंट्स हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, दो पॉइंट्स प्लॉट किए गए हैं, उन प्लॉट के बीच, उन दोनों पॉइंट की प्लॉटिंग के बीच हमें दो पॉइंट के बीच से क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। तो कैसे निकालोगे? देखो, चलो हम लोग सीखते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। उसका फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है? अंडर रूट x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, ठीक? चलिए, हाँ चलिए, चलो देखो यहाँ पे क्या है। मान लो x ये है आपका, और दूसरा क्या है? दूसरा ये है, ठीक? ये आपका x हो गया, क्या हो गया आपका? ये x हो गया, और ये आपका x डैश हो गया, और ये आपका y है, और ये आपका y डैश, और ये आपका ओरिजिन, ठीक? कोई इसमें एक पॉइंट है, पॉइंट अभी बना ले रहे हैं। देखो, एक लाइन मान लो यहाँ से मैं ड्रॉ करा, ये इस तरह, ठीक? पॉइंट मान लो इसमें है आपके, ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है आपका B। इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1 और इसका कोऑर्डिनेट है x2, y, ठीक? समझ आएगा? और हमें निकालना है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, यानी डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। क्या निकालना है? डिस्टेंस हमें निकालना है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। और पॉइंट्स यहाँ पे क्या है? पॉइंट्स यहाँ पे क्या है? पॉइंट्स यहाँ पे है A और B। A और B की बीच से क्या निकालनी है? डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। देखो A और B की डिस्टेंस निकालनी है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? देखो, यहाँ से एक लाइन खींच लोगे आप, देखो ये लाइन यहाँ पे इसको मिला दोगे आप, ठीक है? यहाँ से इसको आप, यहाँ से इसको आप मिला दोगे, ठीक? उसके बाद यहाँ से इसको मिला दोगे, ठीक? उसके बाद हमने क्या किया?
इसको मान लिया ये क्या है, m है, इसको हमने मान लिया m है और इसको मान लिया हमने n है। उसके बाद यहाँ से इसको आपने मिला दिया और ये मान लो c हो गया, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, c हो गया और यहाँ पे कितना डिग्री फॉर्म हो रहा है, 90, और ये एंगल मान लो आपका थीटा। चलो एंगल क्लियर है, बाद में देख लेंगे, ठीक है। अब आपको डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट निकालना है। क्या निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। तो आप देख रहे होंगे यहाँ से क्या करोगे, आप देखो पहले निकाल लेते हैं डिस्टेंस। आप देखिए कि जो OM है, OM इज इक्वल टू क्या है, x1, OM इज इक्वल टू x1 एंड AM इज इक्वल टू y1, और AM इज इक्वल टू y1 एंड AM इज इक्वल टू CN, ये भी तो है, बात समझ आए। उसके बाद आप ये देखेंगे OM इज इक्वल टू x1 हुआ, क्योंकि ये हमें अभी बताया था कि जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे ओरिजिन से मेजर करेंगे, जो भी x कवर डिस्टेंस मेजर करोगे, नहीं एक्सिस आर कवर्ड ऑन द x axis and the y axis, negative direction and positive direction, negative direction and positive direction measured by origin, हमेशा origin से मेजर करेंगे। तो ये मेजर करना, ये मेजर करना, ये मेजर करना और ये मेजर करना। तो आप OM कितना है, x1 है, और AM कितना है आपका, y1 है, और जो AM है इक्वल टू CN या NC कह सकते हैं। ये लेंथ और ये लेंथ आपस में बराबर है। सेकंड चलिए, उसके बाद आपका हमें मान लीजिए MN निकालना हो, तो MN बराबर क्या होगा, MN रहने तो पहले लिख लेते हैं आप, ये लिख लो, हाँ ये लिख लो कि क्या ON कितना है, ON इज इक्वल टू x2, और ON किसके बराबर है, किसी के नहीं, और ये B है, BN किसके बराबर है आपका, BN इज इक्वल टू y, ठीक। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखेंगे आप कि ON आपका x2 है, OM आपका x1 है, तो अगर हमें MN निकालना हो, इफ MN निकालना हो, और MN बराबर किसके होगा, यहाँ से फिगर से आप बताएंगे, MN इज इक्वल टू AC इन फिगर, ठीक, फिगर से आपका क्या होगा, MN इज इक्वल टू AC। देखो क्या करोगे, अगर आपको MN निकालना होगा, फिगर से MN निकालना होगा तो क्या करोगे कि MN, हाँ देखो MN इज इक्वल, MN इज इक्वल टू ON माइनस OM। अगर MN डिस्टेंस आपको पाना है, MN डिस्टेंस पाना है, MN तो इज इक्वल टू है AC, ये तो आप जान गए, ठीक है, MN AC के बराबर है, लेकिन MN जो होगा ON में से OM हटा देंगे, सेपरेट कर देंगे, ON माइनस OM कर देंगे, तो MN आ जाएगा, यानी MN क्या आ जाएगा, जरा देखो, ON आपका x2 है और OM आपका x1 है, ये ठीक। सिमिलरली यहाँ पे देखो आप, अगर आपको क्या चाहिए, ये चाहिए क्या, CN चाहिए, तो CB चाहिए, सॉरी CB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जरा बताओ, BN माइनस CN, तो यहाँ पे CB बराबर निकलेगा, BN कितना है, y2 माइनस y1। अब ये क्या होगा, y2 माइनस y1, ये हो गया। अब देखो हम क्या करेंगे, हमें ये डिस्टेंस कवर हो गया x2 माइनस x1, और ये भी फाइंड हो गया क्या, y2 माइनस y1, ठीक है। कैसे पता चला, ये हो गया अभी आपके सामने यहाँ से, ठीक है। ये पूरे डिस्टेंस में से आप ये वाला माइनस करेंगे तो MN आ जाएगा, पूरे डिस्टेंस में से आप ये वाला माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। और ये आपका y1 कैसे हुआ, क्योंकि ये और ये आपस में क्या है, बराबर है, बताया था ना, यहाँ AM इज इक्वल टू CN, यहाँ पे लिखा होगा AM इज इक्वल टू CN,
ठीक, तो ये आ गया। अब हमें बताना क्या था, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, और पॉइंट हमने क्या माना है, लेट द पॉइंट ए एंड बी, एक कोऑर्डिनेट ऑफ ए x1, y1, कोऑर्डिनेट ऑफ बी x2, y2। डिस्टेंस फाइंड करना है a टू b, तो a टू b डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, आप देख रहे होंगे इन ट्रायंगल ABC, यहाँ पे लगा देंगे इन ट्रायंगल ABC, या आप कह सकते हैं ट्रायंगल, क्या है इसको, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC आर क्या है, राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो उसमें क्या होगा, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर या AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल में किसी भी दो साइड के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो आप AB पता नहीं है आपने, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC अभी आपने निकाला हुआ है, AC कितना निकला, देखिए AC कितना है आपका, AC है x2 x1, तो लिखेंगे x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस BC क्या निकाला हुआ है आपने, BC क्या निकाला हुआ आपने, BC है आपका y2 y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, हाँ समझे। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, AB स्क्वायर इज इक्वल टू ये है, तो AB का स्क्वायर हटाओगे स्क्वायर रूट हो जाएगा इधर आगे, तो AB बराबर क्या निकल के आएगा आपका, AP इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको आप AB लिख सकते हैं, AB बराबर अंडर रूट x1 x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 y2 का होल स्क्वायर। दोनों इसलिए पॉसिबल है क्योंकि ये पावर जो होती है ना, ये जो पावर है ना, ये जो पावर है, फिर से लिख देते हैं इसको, AB बराबर है अंडर रूट क्या, x1 x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 y2 का होल स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव क्यों आएगी, क्योंकि दोनों की पावर जानते क्या, इवन नंबर, इवन नंबर आप चाहे नेगेटिव वैल्यू आएगी चाहे पॉजिटिव आएगी, तो दोनों केस में आपका क्या आएगा, ये वैल्यू पॉजिटिव आती है। तो आप x2 x1 कर लें, चाहे y2 y1 कर लें, या y1 y2 कर लें, दोनों की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। ये डिस्टेंस बिटवीन क्या है आपका, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच का ये डिस्टेंस आपका आया, एक पॉइंट A था एक पॉइंट B था, इनके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे तो अंडर रूट x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। चलिए आगे है, अगला टॉपिक है इसका, ऐसा बेसिक है आप पढ़ चुके हैं क्लास 10 में, एक रिवीजन हो रहा है क्योंकि पहला चैप्टर आपका यहाँ से स्ट्रेट लाइन है, मेनली स्टार्ट होगा आपका सर्कल, ठीक है। तो आप डिस्टेंस फार्मूला पढ़ चुके हैं। अगला है आपका सेक्शन फार्मूला, क्या नाम है इसका, सेक्शन फार्मूला। चलो सेक्शन फार्मूला क्या होता है, ठीक है, सेक्शन फार्मूला सेक्शन फार्मूला सेक्शन फार्मूला आपका कैसे आएगा, देखो यहाँ पे क्या है, मान लो आपका ये लाइन है और एक लाइन यही है आपका, ठीक, इसमें आपका एक लाइन है
डिवाइड हो रही है, देखो डिवाइड हो रही है, डिवाइड मान लो ए पॉइंट यहाँ पे है और बी पॉइंट यहाँ पे है, कोई पॉइंट बी है यहाँ पे, इसको m/n रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1, y1 है, इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x2, y2, ठीक है। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या मान लेते हैं आप, x, y, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, जब आप इसको बनाएंगे ना, जब इसको बनाएंगे तो ये यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया आपने, ठीक। उसके बाद इसको यहाँ से मिला दिया आपने, इसको यहाँ से मिला दिया आपने, ठीक, समझ में आया। और इसको आपने यहाँ से मिला दिया, ठीक, ये यहाँ। तो देखो अब क्या बन गया, देख रहा हूँ, यहाँ पे मिला दिया, यहाँ से सेक्शन फॉर्मूला निकालेंगे आप। तो सेक्शन फॉर्मूला निकालने के लिए क्या करेंगे आप, डिस्टेंस लिख लो इसको, डिस्टेंस मान लो ये आपका O है, ये आपका क्या है M है, और हाँ एक परपेंडिकुलर यहाँ से भी डाल दो आप, एक परपेंडिकुलर यहाँ से भी आप क्या करो, डाल लो इस पॉइंट से, यहाँ से डालोगे परपेंडिकुलर इस टाइप से होगा, ठीक है। कोई लाइन थी, स्ट्रेट लाइन था AB, क्या था, लाइन सेगमेंट था, सेगमेंट था AB, उसको कोई पॉइंट इंटरनली, कौन सा, इंटरनली क्या कर रहा था, डिवाइड कर रहा था। तो वहां पे जिस पॉइंट पे डिवाइड हो रहा है उसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा, इसी को बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। x बराबर होता है m1 m2 ले लेंगे तो अलग होगा, और mn ले लेंगे तो अलग होगा, x बराबर निकलेगा और y बराबर, ठीक है। चलो तो कैसे निकालोगे आप, चलो और एंगल मान लेते हैं ये थीटा बन रहा है, कितना बन रहा है आपका, थीटा बन रहा है, और यहाँ पे भी मान लेते हैं एंगल क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है, ठीक है। तो उस केस में कैसे करोगे आप, देखो हाँ इसको मेजरमेंट है, ये m हो गया, ये n हो गया, ये आपका क्या हो गया, और ये आपका क्या हो गया, और p हो गया, ये t हो गया, और ये l हो गया, ठीक। ये सारे पॉइंट हमने ले लिया। तो अब क्या करोगे कि यहाँ से आप डिस्टेंस अलग अलग निकालेंगे। उसके बाद देखो दो ट्रायंगल दिख रहा होगा, ट्रायंगल दिख रहा है तो पॉइंट P यहाँ पे लिखिए, ट्रायंगल दिख रहा है PBL, और ट्रायंगल दिख रहा है क्या, ATB। अब इन दोनों ट्रायंगल में हम क्या करेंगे, या ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे, इन दोनों ट्रायंगलों को हम क्या प्रूव कर लेंगे, सिमिलर, और सिमिलर प्रूव करके हम सेक्शन फॉर्मूला क्या कर लेंगे, ड्राइव कर लेंगे, ठीक है। जैसे देखो यहाँ से OM कितना है आपका, OM इज इक्वल टू x1, ठीक, OM इज इक्वल टू क्या है, x1 है, और ON इज इक्वल टू क्या है आपका, x है। ON डिस्टेंस केवल क्या है, x है, और OK डिस्टेंस जो है, OK डिस्टेंस कितनी है, x2 है, ठीक। सिमिलरली आप AM निकालोगे, AM इज इक्वल टू y1, TN इज इक्वल टू y, और BK या KB इज इक्वल टू y, ठीक। A से B तक की डिस्टेंस आपकी y2 है, OK आपका क्या है, x2 है, और ON आपका x है, PN आपका y है, और AM आपका क्या है, y1, ठीक है। ये आपने डिस्टेंस निकाल लिया। हम देखो क्या करेंगे, ये आपका पता है AP, हाँ यहाँ पे AB लिख लो, AP आपका क्या है, M है, और PB कितना है आपका, N है, ये भी लिख लो, ये यहाँ पे लिख लो, यह जगह पे,
ये आपका है AP आपका जो है वो M है और PB जो है आपका वो N है। ठीक है, ये M और N क्या है कि कोई लाइन है AB, उसको आपका ये क्या कर रहा है, दो रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, और उस रेशियो को हमने m/n मान लिया। यानी ये डिस्टेंस m है और ये डिस्टेंस क्या है, n है। कि कोई लाइन है उसको एक पॉइंट, इंटरनली पॉइंट जो है कोई डिवाइड कर रहा है, जिसको हमने p लिया था, और ये p इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ये रेशियो m है और ये रेशियो क्या है, n है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा वो हमको निकालना होगा। उसी को हम बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। क्या बोलते हैं आपको, उसको क्या बोलते हैं, सेक्शन फार्मूला। ठीक है, क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं इसको विभाजन सूत्र। ठीक है, चलो तो निकालते हैं कैसे। अब हम कैसे निकालेंगे, देखो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल हम दोनों को क्या दिखा देंगे, सिमिलर दिखा देंगे। क्या दिखा देंगे आप, सिमिलर दिखा देंगे। और जैसे ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखाएंगे, आपका क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा कि क्या है आपका, क्या है आपका, बोलो, सेक्शन फॉर्मूला निकल जाएगा। चलो अब हमने डिस्टेंस निकाल लिया। देखो अगर हमको m के डिस्टेंस निकालना होगा, m के डिस्टेंस, तो m के लिए हम क्या करेंगे, ओके में से आप कौन सी डिस्टेंस माइनस करेंगे बताइए, OM इज इक्वल ओके माइनस OM। ठीक, तो m के बराबर आपका क्या निकलेगा, ओके कितना आपका निकाला था आपने, यहाँ से भी लिख लो x2 माइनस OM कितना है आपका, OM है आपका x2। यानी ये आपका बना, ये बना आपका x2 माइनस x1, और ये इसके बराबर। ठीक है, ठीक, चलिए आगे क्या करोगे आप, BL निकालना हो तो क्या करोगे आप, BL निकालने के लिए आप करोगे KB माइनस KL, तो ये हो जाएगा BL हो जाएगा y2 माइनस y। ठीक, हाँ BL आपका आ जाएगा। उसके बाद AM आपका आ चुका है। PL कितना आएगा आपका, PL जो होगा, PL इज इक्वल टू NK, PL इज इक्वल टू NK। अब NK निकालने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, NK निकालने के लिए क्या करेंगे, NK यानी OK माइनस ON, OK माइनस ON, PL is equal to NK, NK is equal to OK minus ON। तो देखो OK कितना आपका है, x2 है, और ON आपका क्या है, x। बात समझ आई, कि ये हमारा जो डिस्टेंस आया, ये वाला वो आया x2 minus x। ठीक है ना, चलो अब हम लोग निकालते हैं। अब इसमें लगा देंगे ट्रायंगल की सिमिलरिटी। क्या लगाएंगे आप, ट्रायंगल की सिमिलरिटी। तो देखो ट्रायंगल की सिमिलरिटी, दो ट्रायंगल बन रहा है, कौन कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ए, ये वाला ले लो, ये आप ले लो, इसको क्या ले लोगे आप, इसको मान लो ATLM Q ले लो यहाँ पे। तो Q हो गया, तो आप ले लो APQ और TLB। इन ट्रायंगल APQ and TLB, triangle TLB are
सिमिलर, आर सिमिलर, ये दोनों आपके क्या है, सिमिलर है। कौन कौन से ट्रायंगल, ए क्यू पी एंड पी एल बी आर सिमिलर। ठीक, तो सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी क्या होती है, जब इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर एंड रेशियो आर साइड रेशियो आर इक्वल। तो देखो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो दोनों के साइड के रेशियो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो साइड जब इक्वल होंगे तो देखो क्या होगा, रेशियो इनका इक्वल होगा, क्या होगा, एपी क्या होगा, एपी एपी अपॉन कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होता है। देखो कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, एपी अपॉन पीबी, एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू क्या होगा बताओ जरा, AQ अपॉन PL, AQ अपॉन PL। ध्यान से देखिए, PL निकाल चुका है, AQ नहीं निकला ना। हाँ AQ हम लोग निकाल लेते हैं। देखो AQ कैसे निकालोगे, AQ बराबर कैसे निकलेगा, AQ इज इक्वल टू, AQ निकालने के लिए क्या होगा, AQ MN के बराबर है, इज इक्वल टू MN, MN कैसे आएगा, ON में से आप ON क्या कर देंगे, माइनस, ON कितना है, X है, और माइनस क्या है, ये X1 है। ठीक है, समझ रहे हैं, ये आपका क्या है, OM क्या है, X है, और ये क्या है आपका OM, देखो ना, OM देखो कितना है, X है, और OM क्या है, X1 है, तो X माइनस X1 हो गया। तो ये आपका कितना आ गया, ये आपका आ गया, ये आपका आ गया X माइनस X1, हाँ X माइनस X1। तो अब जो दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड का रेशियो, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल। इफ टू ट्रायंगल आर सिमिलर देन रेशियो ऑफ टू ट्रायंगल, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। तो देखो क्या करोगे आप, इनके दोनों साइड का रेशियो क्या दिखा लो आप, इक्वल दिखा लो। चलो तो क्या दिखाओगे आप, चलो तो साइड का रेशियो क्या क्या लिखा आपने, एपी, एपी अपान, एपी अपान पीबी। देखो एपी अपान पीबी, तो एपी की वैल्यू कितना है, m अपान n। ठीक, दिख नहीं रहा, एक मिनट, थिकनेस बढ़ा देते हैं। क्या हुआ, m अपान n इज इक्वल AQ अपान PL, AQ अभी निकला है, AQ इज इक्वल टू MN, AQ और MN आपस में बराबर हैं, तो AQ अभी आपका क्या निकला है, X माइनस X1 होल अपान PL कितना है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड PL कितना है, X2 माइनस X। ठीक, हमें यहाँ से निकालना क्या है, X निकालना है, क्योंकि सेक्शन फॉर्मूला यानी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको निकालना है, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या मान रखा आपने, x, y मान रखा है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या मान रखा आपने, x, y मान रखा है। ठीक है, तो चलो क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्या आएगा, mx2 माइनस mx इज इक्वल, इधर आएगा nx माइनस nx1। ठीक, x वाले टर्म एक साइड करोगे आप, x वाले टर्म क्या करोगे, एक साइड करोगे, तो ये इधर लाओ, तो क्या आ जाएगा बताओ जरा, mx प्लस क्या होगा जरा बताओ, mx प्लस nx इज इक्वल, देखो ये साइड आपका इधर आ जाएगा, ये इसको इधर लाएंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो देखो क्या हो जाएगा, m इधर आ गया तो होगा mx2 प्लस nx1, इसको इधर ले आया, ठीक है, इसको इधर ले गए, अपान कुछ नहीं है, इसको अपान कुछ नहीं है क्योंकि अभी इसको हम हट ले आएंगे। अब देखो इसमें से हमें कॉमन क्या मिल रहा होगा, x कॉमन हो गया, तो बचा क्या, m प्लस n इज इक्वल टू
m x2 प्लस n x1, x बराबर क्या आ जाएगा m x2 प्लस n x1 अपान m प्लस n। ठीक है, ये आपका आ गया सेक्शन फॉर्मूला, यानी x इज इक्वल टू ये आ गया आपका। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है, अब इसी तरह y भी निकाल लेंगे। y के लिए क्या हो जाएगा जरा बताओ? y के लिए हो जाएगा y इज इक्वल टू my2 प्लस my2 प्लस ny1 अपान m1 प्लस m2, यानी m प्लस n भी कह सकते हो, m1 और m2 भी होता है। ठीक है, समझ में? अब देखो इसी में क्या करेंगे आप, अब अगर ये रेशियो इक्वल हो जाए, अगर ये रेशियो 1:1 का हो जाएगा तब क्या होगा जरा बताओ? ये रेशियो 1:1 का हो जाएगा, यानी जो ये आपका P है, ये आपका जो P है, ठीक है, जो P लाइन ये जा रहा है, ये आपका जो P था, ये आपका अगर 6 है तो ये भी 6 होगा, अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, यानी m:n जो होगा 1:1 का होगा। जब m:n 1:1 का होगा, तो जब यहाँ पे रखोगे ना तो y बराबर क्या निकलेगा 1 × y2 प्लस 1 × y1 अपान 1 प्लस 1, क्योंकि देख रहे हैं रेशियो क्या 1 है, तो यहाँ से बनेगा क्या y2 प्लस y1 अपान 2। इसी को बोलते हैं, ये होता है क्या मिड पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट के लिए क्या होता है, रेशियो दोनों का क्या हो जाता है सेम। इसी तरह x के लिए भी हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा x2 प्लस x1 अपान 2, इसी को बोलते हैं मिड पॉइंट। क्या है ये आपका मिड पॉइंट। मिड पॉइंट, मिड पॉइंट किसी भी लाइन का निकालने के लिए क्या करेंगे, x बराबर x2 प्लस x1/2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2। कैसे आया आपने देखा होगा। ठीक है, तो आज सेक्शन फार्मूला निकाले, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट निकाले, ये सारा बेसिक है। यहाँ से आपका आगे कंटिन्यू करेंगे कल क्लास में, लेकिन आपको कोई दिक्कत होगा किसी को तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि ये चीज समझ नहीं आए, तो थोड़ा सा और डीप में या थोड़ा सा और स्लो पढ़ाएंगे या रिवीजन करा देंगे। ठीक है, ये सारी चीजें अभी आपका बेसिक चल रहा है, समझ में आई बात? ठीक है, कल आपको आगे कंटिन्यू करेंगे। आज आपने सेक्शन फार्मूला पढ़ा और डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट पढ़ा है, कार्टेशियन प्लेन पढ़ा है, एब्सिसा पढ़ा, ऑर्डिनेट पढ़ा, ऑरिजिन पढ़ा, उसके बाद कोऑर्डिनेट पढ़ा, कोऑर्डिनेट पढ़ा, ये सारी चीजें आपको बेसिक बताएगी, प्लॉटिंग करना बताएगा। कल आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मेन यहाँ से आपका सर्कल स्टार्ट होता है, लेकिन अभी स्ट्रेट लाइन चल रहा है जो बेसिक है। ठीक है, आज के लिए इतना, थैंक यू।